हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने उर्दू की बेस जो है वो स्टार्ट की हुई है कि बच्चों की जो है हमने बेस कैसे बनानी है। तो इससे पहले जो है हमने हरूफ तहज्जी नॉर्मली पढ़ा था और उसके बाद जो है हमने भारी हरूफ पढ़े थे हरूफ तहज्जी के साथ, और फिर उसके बाद हमने शॉर्ट हरूफ तहज्जी भी पढ़ा था। आज जो है हम अपने लेसन नंबर 4 में जो है लर्न करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से हरूफ तहज्जी के बाद जो है अलिफ़ लगाकर हमने लफ्ज़ को पूरा करना है, और फिर उसके बाद हमने उसे किस शेप में लिखकर और उसकी क्या आवाज़ होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अरकान साजी हम करेंगे। हर्फ अलिफ़ के 2 हरफ़ी अल्फाज हम यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर लिखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला हर्फ है, इसमें हरूफ तहज्जी बे है। बे को जो है हमने शॉर्ट करके लिखा हुआ है। उसका जो शॉर्ट है बे का, उसे प्लस करना है हमने अलिफ़ के साथ। तो हम इसी तरह से बच्चे को भी हम यही समझाएंगे कि बेटा आपने पहले बे लिखना है, बे का शॉर्ट लिखना है, और उसके बाद फिर हमने उसके साथ अलिफ़ को उसके साथ बिल्कुल खड़ा कर देना है, इस तरह से कनेक्ट कर देना है। जैसे आपने उसे इस तरीके से मशक करवानी है कि आपने उससे बोलना है कि पहले बे का शॉर्ट लिखिए और उसके बाद फिर उसके साथ अलिफ़ को ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर आपने इसी तरह से ये 1 बाय 1 उसे एक्सरसाइज करवाते जाना है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जीम लिखा हुआ है, जीम का शॉर्ट है, और जीम के शॉर्ट के साथ हमने प्लस करना है अलिफ़ को। अलिफ़ के और जब हम इन दोनों को कलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पर लिखना है जीम का शॉर्ट, और फिर उसके साथ हमने बिल्कुल कनेक्ट करके लिखना है अलिफ़। और इसी तरह से जब वो लिखें तो उनसे आप बच्चों से ये भी कहिए कि वो साथ साथ पढ़ें, और इसकी आवाज़ भी आप लोगों ने इसे समझानी है इम्पोर्टेंटली। जैसा कि जीम अलिफ़ जा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ये बात आपने अपने बच्चे से बहुत क्लियर करनी है कि जैसा कि जो दाल की फैमिली होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे और वाव जो होते हैं, इस फैमिली के ये जो फैमिली है इनके शॉर्ट्स नहीं होते। हमने पहले भी पढ़ा था, जिनके शॉर्ट्स नहीं होते उनको हम पहले या बाद में उनके साथ हम कुछ भी कनेक्ट नहीं करते। जैसा कि ये देखिए, दाल और अलिफ़ आए हैं, प्लस करना है, लेकिन यहाँ पर हमने इनको बिल्कुल इस तरीके से कनेक्ट नहीं कर देना। ये आप लोगों ने बच्चे को क्लियरली बताना है। हम इन्हें सिर्फ नज़दीक करके एक दूसरे के साथ ऐसे लिख देंगे, ना कि इन दोनों को हमने कनेक्ट करना है। और इस तरह से लाम की भी एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दी है, ये बहुत ही अच्छी है। ये मैं आप लोगों के लिए जो है डिफरेंट बुक से जो है वो मटेरियल कलेक्ट करती हूँ ताकि बच्चों को जो है हर चीज़ क्लियर हो। कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी है लाम की। लाम को इसी तरह से लिखना है, और फिर उसके साथ हमने अलिफ़ नहीं ऐसे कनेक्ट करना, बल्कि हमने जब लाम ऐसे लिख दिया है उसके साथ हमने अलिफ़ को इस तरह से कनेक्ट करना है। उसके ऊपर अलिफ़ आना चाहिए, ना कि हमने इधर से कनेक्ट करना है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसमें। और एक जो है इन्होंने यहाँ पर भारी हरूफ की एग्जांपल दी है। भारी हरूफ में जब हे आ जाता है तो तब भारी हरूफ होते हैं। जब भारी हरूफ के साथ अलिफ़ लगाते हैं तो उसकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। जैसे बे, हे, अलिफ़, भा, भा। यहाँ पर हमने आवाज़ों को बहुत क्लियरली बताना है। यहाँ पर आवाज़ हमने बहुत क्लियरली करके अपने बच्चों को समझानी है। जैसे यहाँ पर ओनली बा, यहाँ पर भा। तो इस तरह से बच्चे क्लियरली जब समझेंगे तो ही लिखेंगे, जब नहीं उन्हें समझ आएगी दे कांट राइट एनीथिंग। तो ये देखिए, ये दूसरी एग्जांपल है। इसी तरह से ते और अलिफ़ को कनेक्ट करेंगे तो इनका साउंड बनेगा ता। ये देखिए, चोट चे प्लस करेंगे अलिफ़ के साथ चा। रे को देखिए यहाँ पर सेपरेट आएगा क्योंकि दाल की फैमिली से है, तो यहाँ पर इसकी आवाज़ बनेगी रॉ। अच्छा, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बहुत थिंग है। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि काफ को हम लोग नॉर्मली काफ का जो शॉर्ट है वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने काफ को थोड़ा सा सर्कल की शेप देनी है, और उसके साथ हमने उसकी स्टिक भी खड़ी करनी है, और उसके साथ फिर हमने यहाँ पर अलिफ़ जो है कनेक्ट करना है। ये भी आपने बच्चे से थोड़ा सा क्लियर करना है
ताकि उसे वो काफ को ऐसे भी लिख सकता है कि काफ तो ऐसे होता है शॉर्ट, तो हम इसे इस तरह से क्यों लिख रहे हैं। लेकिन जब शॉर्ट ऐसे भी लिखते हैं तो सम टाइम हम उसे ऐसे भी लिखते हैं, और मोस्टली यह काफ ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, ये देखिए एक और भारी हरूफ में से है पे, हे, अलिफ, भा। तो उम्मीद है आप लोगों को अलिफ के 2 हरफी अल्फाज जो हैं वो समझ आ चुके होंगे। इसी तरह से आपने बच्चों को भी क्लियर करवाना है कि किस तरह से आप लोगों ने शॉर्ट्स के साथ अलिफ लगाना है, और आवाज़ इस तरह से स्टैंडिंग आवाज़ बनेगी, जैसे बा, जा, दा, ला। इस तरह से आप लोगों ने क्लियर कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। तो हमने हर्फ अलिफ के साथ 2 हरफी अल्फाज बनाए थे, और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपने अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज करवानी है। 2 से 3 दिन अल्फाज तो आप लोग बच्चों को बहुत ही बखूबी समझा चुके होंगे, और बच्चों को भी समझ आ चुकी होगी कि आवाज़ जो है बा की क्या बनती है। जैसा कि अब यहाँ पर बा है, और बा के साथ हमने प्लस करना है बे को। बे की आवाज़ जब लास्ट में आती है तो एक तो हम पूरा लिखते हैं जब साकिन होती है किसी पर अल्फाज पर जाकर साउंड, और दूसरी बात यह है कि उसे हम कम्प्लीटली लिखते हैं, उसका शॉर्ट नहीं लिखते। ये बातें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने बच्चों को समझानी है। तो इस तरह से जब आप समझाएंगे तो आवाज़ बहुत अच्छी उन्हें समझ आ जाएगी। जैसे हम बोलेंगे बा, ब, आवाज़ यहाँ पर जाकर स्टॉप समझानी है। ता, ते अलिफ, ता का साउंड तो बहुत इजी होगा, और उसे प्लस करना है किसके साथ, जीम के साथ। ता, ज पे साउंड स्टॉप हो रहा है तो जीम कम्प्लीटली लिखा जाएगा। इसी तरह से ये देखिए पा, ख, अगर काफ के पहले ही आया होता तो हम इसका शॉर्ट लिखते हैं इसे सर्कल की तरह, लेकिन यहाँ पर काफ बाद में आ रहा है, इस पर स्टॉप हो रही है साउंड पा, ख, तो इसलिए हमने इसे भी कम्प्लीटली लिखा है। इसी तरह से आप लोगों ने ये सारी एक्सरसाइज करवानी है बच्चों को, और इसी तरह से उन्हें समझाते जाना है, और ये तो बहुत इजी है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हर्फ अलिफ के 4 अल्फी अल्फाज हमने यहाँ पर पढ़ने हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं यहाँ पे 4 हर्फ हैं, और इसे हमने एक अल्फाज बनाना है, और इसमें बे अलिफ बा प्लस करना है बे अलिफ बा के साथ, तो आवाज़ क्या बनेगी, बा बा। और आपने इसी तरह से यहाँ पर एक्सरसाइज करवाने के बाद एक सेपरेट पेपर पर भी बच्चों को इसी तरह से एक्सरसाइज करवानी है। इसी तरह से ये देखिए आवाज़ बहुत ही इजी है, ता, रा, आवाज़ खड़ी खड़ी सी है। जब खड़ी आवाज़ आएगी तो बच्चे को समझ आ जाएगी कि मैंने अलिफ के साथ इनको जोड़ कर लिखना है। जैसे ये देखिए चा, चा। इसी तरह से आपने ये सारी इन्हें एक्सरसाइज करवानी है। और अच्छा, ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है क्योंकि ये वाव के साथ है। वाव अभी हमने पढ़ा नहीं है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अपने कवर करेंगे। और इसी तरह से ये जा, ला, ला, जा। आपने आवाज़ को बहुत क्लियरली बच्चे को बताना है ताकि वो बच्चा आवाज़ जो है वो समझ सके और उसके बाद फिर वो लिख सके। यहाँ पर एक भारी हरूफ की एग्जांपल है, ये भी आप लोगों ने उसे समझा देना है। और यहाँ पर जो है एक्सरसाइज लिखी हुई है, ये देखिए। जब बच्चा सिर्फ अलिफ के साथ पढ़ के हर्फ अल्फाज बनाकर इतना बड़ा सेंटेंस लिख सकता है तो हमें और क्या चाहिए। देखिए ता, ला, का, ला, था, ये इतना बच्चा एबल हो जाएगा कि वो एक सेंटेंस लिख सके इस तरह से। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिटेड रहा होगा, आप लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही आसानी हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आप लोग क्या लर्न करना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग आस्क कर सकते हैं इन माई कमेंट। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।